हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कंपटीशन तो सीयूईटी के एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए कंपटीशन में हम अपनी जगह कैसे बनाएं। इस बढ़ते हुए कंपटीशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू जैसे कॉलेज में हम अपनी सीट जो है कैसे पाए, किस तरीके से जो है तैयारी स्टार्ट करें। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या प्लान बनाऊं, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं कि बढ़िया तरीके से जो है मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। ये सारी चीजें तो आप सोच ही रहोगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है लास्ट के 30 दिन, है ना। आप ये मान के चलो कि आपके पास सिर्फ अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में जितनी पढ़ाई कर ली उतनी ही काफ़ी है, बिकॉज उसके बाद तो यार टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद सारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, आप लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह में बिजी हो जाते हो। तो तैयारी करने के लिए सिर्फ आपके पास 1 मंथ है, ठीक है। आप सब लोग आई नो हिस्ट्री के एग्जाम में भी बिजी थे, अपने सारे पॉलिटिकल साइंस एंड सभी एग्जाम में जो बिजी थे, बट अब आप सब लोग फ्री हो जाओगे, है ना। और आपको अब लग कर तैयारी करनी है। अब अगर हम ये डिस्कस करें कि आखिर क्यों हमारा 2025 का सीयूईटी का एग्जाम टफ होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम 2025 का एग्जाम टफ होगा। तो देखो टफ होने के बहुत सारे कारण हैं कि 2025 का एग्जाम टफर क्यों होगा। देखो सबसे पहला कारण तो ये है, अब जो है ऑल 50 क्वेश्चंस को कंपलसरी कर दिया गया है ना। पहले क्या होता था, आपके पास चॉइस होती थी कि 50 में से आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए। अब 40 क्वेश्चंस 50 में से तो आते ही होंगे, 10 की चॉइस दे दी गई कि 10 50 में से 40 कर दो। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे अच्छा अच्छा स्कोर कर पाए। बट अब आपको बोला गया है कि 50 में से 50 करने हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको लगता है कि इन 50 में से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो अटेम्प्ट किया और गलत हुआ तो आपके -1 हो जाएंगे। तो अब ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो यार अब ये चीज जो है कंपटीशन को तगड़ा कर देगी, है ना। कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा, पेपर का लेवल जो है एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है तो वो एग्जाम तो खतरनाक होता ही है, बिकॉज अब आपको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है, आपने कितना विश्वास है आपको खुद के ऊपर कि यार हाँ मैं ये आंसर जो है सही करूंगा। तो ये दोनों चीजें जो आपके एग्जाम को क्या बनाएगी, टफ बनाने वाली है। ऑल्सो अब आप सभी को पता है कि सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया है। अब एक्स्ट्रा वाले चैप्टर्स तो नहीं आ रहे हैं, अब बस जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आ रहा है। बट क्या क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न वही आसान सा रहेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अब सीयूईटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो कट ऑफ मार्क्स जो है ज्यादा जाने वाली है। और जो टाइप के क्वेश्चंस जो पूछने वाला है, अब एनसीईआरटी में किसके ऊपर ज्यादा वेटेज मिलेगा। आप देखना कि सिंपल रोट लर्निंग जो है काम नहीं चलेगी, बस रट्टा मार के चलेगा ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, सारी चीजें। ना ना ना, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक एक लाइन आपने पढ़ी होनी चाहिए, एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ पढ़ी नहीं, समझी भी होनी चाहिए। आपका जो है सिर्फ नॉलेज लेवल पर नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सारे लेवल तक आपकी जो है सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे ना, असर्शन रीजनिंग वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, स्टेटमेंट वाले, डेटा बेस्ड वाले, ग्राफ बेस्ड वाले, अगर मैं बात करूं अपने ज्योग्राफी की, मैप बेस्ड वाले, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। टाइम प्रेशर भी यहाँ पे आपको जो है होगा, बिकॉज अब आपके पास जो है टाइम क्या है, 1 घंटे का टाइम आपके पास अवेलेबल है, 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो टाइम इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप सोच सोच के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के ध्यान से आप कर सको। जब टाइम का प्रेशर होता है ना, आती हुई चीजें हम गलत करते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी में ये भी रखना है कि मैं अपने टाइम के प्रेशर, जो टाइम कॉन्स्ट्रेन है, उसको ध्यान में रखकर अपना पेपर किस तरीके से बढ़िया करूं। और आप सभी को पता है क्वेश्चन ट्रेंड, तो मैंने आपको बोला ना कि अब ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। वो सिर्फ आपने जैसे तैसे बोर्ड्स तो निकाल दिए, बट सीयूईटी में अगर आपको टॉप करना है, सीयूईटी में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज पाना है, तो वो ऐसे तैसे करके नहीं निकलेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 1 महीने की मेहनत जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे मैम ठीक है अब हम क्या करें, आप ये बताओ। तो यार आप कोशिश करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो। सिर्फ रट्टे नहीं मारने हैं, रट्टे तो आपने पूरे साल मारे हैं, पूरे साल चीज आपने लर्न करी है। अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है उसको बार बार पढ़ो, नहीं समझ आता तो समझने की कोशिश करो। बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, हम आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछिए,
है ना। प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे तो पीवाईक्यूज को देखो। मेरी ज्योग्राफी के दोनों साल के पीवाईक्यूज 2024 2023 दोनों पीवाईक्यू मैं करा चुकी हूँ, इवन सारे टीचर्स करा चुके हैं। तो आप सब लोग उनको देखो, पहले का पैटर्न समझो, अब क्या चेंजेस आ सकते हैं वो समझो, और मॉक टेस्ट लगातार लगाओ कि देखते रहो, अपने आप को चेक करते रहो कि हाँ मैं कितना इंप्रूव किया, मैंने कहाँ पर मैं गलतियां कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट देखो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप ये भी देखते हो कि यार मैं एक लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, मेरे को अपनी स्पीड के ऊपर कितना काम करना है, क्या स्पीड के साथ मेरी एक्यूरेसी भी आ पा रही है या नहीं। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज अच्छे से करना आना चाहिए, गेस वर्क नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिसमें हमें शॉर्ट आंसर नहीं पता होता, बट अगर हम वो क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जो है उनका आंसर पता लगा सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आपको बताऊं तो हमारे ये जो डोमेन वाले सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करें। एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मस्ट 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 मस्ट। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं एमसीक्यूज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाओ लगाओ लगाओ। यहीं पर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन रीड करिए, ठीक है, ग्रामर के ऊपर काम कीजिए, वोकैबुलरी के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके भी मार्क्स आपके जुड़ते हैं। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड रीजनिंग, अगर आप जीएटी देने वाले हो करंट, तो उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके आएगा। तो करंट अफेयर्स में तो डेली नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो, ठीक है, बिकॉज वो तो एंडलेस है। एंड आई नो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, तो पहले वाले मंथ वाइज जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उनको देखो, अगर अभी आपने नहीं देखा है तो सितंबर तक के सितंबर से लेकर अभी अप्रैल तक के देख लो मंथली वाइज। वो जो है अगर आप लग कर भी बैठते हो, लग के बैठते हो और अपने नोट्स बना लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स अभी नहीं हो सकते, अभी भी हो सकते हैं। वहीं पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के ऊपर काम करो। इसका तो मेन यार यही होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड और रीजनिंग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप शॉर्टकट्स यूज करोगे, उतना बेहतर आपका एग्जाम होगा, बिकॉज टाइम इज वेरी कॉन्स्ट्रेन एंड इसमें आपको चाहिए होती है अपनी स्पीड। तो प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। वहीं पर अब बात आती है कि मैम आप हमें रिसोर्सेज बताओ कि हम कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, वी नीड समवन टू हेल्प अस अराउंड, राइट। सो हम हैं यार तुम्हारी हेल्प करने के लिए, हम क्यों है, आपकी हेल्प करने के लिए है। तो मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताने वाली हूँ जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, या आपको उसके लिए जो है अडा 24/7 की वेबसाइट पे जाना होगा। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि आप अडा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे डिटेल में आप सभी को बताऊंगी। आप जो है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जाके दिखा रही हूँ आप सभी को। आप ऐप पे भी जा सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है, यूजी एंट्रेंस पे जाएंगे, सीयूटी यूजी। अब यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स दिखाई दे रहा होगा। क्रैश कोर्स पे आप ये देख रहे हो सारे प्रतिज्ञा बैच इज अ क्रैश कोर्स बैच, जहाँ पे आप कम टाइम में सीयूईटी को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके पर्टिकुलरली साइंस डोमेन है, कॉमर्स डोमेन है, आर्ट्स डोमेन है, आप किसी भी डोमेन को चेकआउट कर सकते हो। एक प्रतिज्ञा बैच है, एक प्रतिज्ञा प्लस बैच है। प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको किताबें मिलती है, यही डिफरेंस है, इसमें आपको किताबें नहीं मिलती है और प्राइस में भाई 200-300 रुपए का फर्क है। तो मैं तो सबको प्रतिज्ञा प्लस को ही बोलती हूँ कि प्रतिज्ञा प्लस ही ले लो। तो यहाँ पे आपके डोमेन्स है, इसमें लैंग्वेज और जीएटी भी पढ़ाया जाता है। तो आप देखोगे इतने कम प्राइस में आपकी सारी तैयारी हो रही है। अगर आप देख रहे हैं 3999 भी यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। आप यहाँ पे अगर आशी 40 लगाते हो ना, तो ये आपका 3839 का पड़ रहा है। इवन आप अब अगर ऐप पे जाओगे ना, ऐप पे 1% कॉइन भी लग जाएगा, कोड भी लग जाएगा आशी 40, और यहाँ पे आपको ये 3799 का पड़ जाएगा। ये बहुत कम प्राइस का आपको मिलेगा। इसमें किताबें भी आएगी, किताबें आपके घर पे पहुंच जाएगी, फिजिकल बुक्स है और कुछ ई बुक्स भी यहाँ पे आपको दी हुई है। तो आप कोई भी डोमेन से बिलोंग करते हो, साइंस डोमेन का है, कॉमर्स डोमेन का है, आर्ट्स डोमेन का है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर सिर्फ आप जीएटी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रतिज्ञा लाइट भी ले सकते हो। कोई सा भी बैच अगर आपको लेना, देख रहे हो प्रतिज्ञा लाइट कितना सस्ता हुआ है यहाँ पे 1199। कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है आशी 40। तो आपको ना चीजें क्या हो जाती है, सस्ती पड़ जाती है। आप टीचर्स का नाम यूज करते हो, उनका कोड यूज करते हो, सो यू गेट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होता है, ठीक है। तो ये 1151 का पड़ रहा है। वहीं पर इफ यू वांट कि मैम हमें बुक्स चाहिए, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो देयर आर बुक्स अवेलेबल ऑल्सो। लाइक आप देख रहे हो तो सारे बैचेस है।
बुक्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ये लाइव क्लासेस है। देयर आर मॉक टेस्ट ऑल्सो, मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हो कि मैम हमें सीबीटी मोड का वो एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से सीबीटी मोड में एग्जाम होते हैं। सो दीज आर द बेस्ट मॉक टेस्ट, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। और दीज आर द बुक्स, ये बुक्स भी बहुत अमेजिंग है, इसमें बहुत सारी बुक आती है। सिलेक्शन किट तो बहुत ही अच्छी है, इसमें अगर आप देखोगे अपडेटेड पैटर्न पे सिलेक्शन किट है। ये विद इकोनॉमिक्स है, विदाउट इकोनॉमिक्स है। तो विद इकोनॉमिक्स वाले पे अगर आप जाते हो, ह्यूमैनिटीज, जीएटी और इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको ये कितने की पड़ जाएगी, यहाँ पे अगर आपके 1749, तो यहाँ पे अगर आप लगाते हो, यूज करते हो, तो ये आपको हो जाएगा 1679 का। आशी 40 यहाँ पे लगाया तो 1679। तो यार इसी तरीके से दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो बिना प्रैक्टिस करे तो यार ये एग्जाम जो है नहीं निकलने वाला है। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आती है, तो आप मुझे मेल भी करके पूछ सकते हैं। अगर बैच में कोई कन्फ्यूजन आती है कि मैम मेरे लिए बैच कौन सा बेस्ट रहेगा, तो सो माई मेल ID इज ashi.sharma@adda247.com। सो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू। ठीक है, वैसे तो बहुत ही आसान है, आप जो भी लेना चाहते हो आप आराम से लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं प्रतिज्ञा बैच की, ऑलरेडी 1-2 चैप्टर हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो अब देरी मत कीजिएगा। मतलब ये मत सोचो कि जब पूरा एग्जाम खत्म हो जाएंगे यार तब लूंगा ना, भाई आई नो हिस्ट्री का एग्जाम है आपका, बट फिर भी बस एक दिन की बात है, फिर उसके बाद तो सीयूईटी में लग जाना है। तो अभी से ही लेकर ख़त्म करो और कल से जो है क्लासेस में अटेंड करो। फाइन, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक इट, बाय बाय।